So today we'll know something about business opportunities in fruit and vegetable processing. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोसेसिंग के बारे में जो भी आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग किया जाता है और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में आज समझ लेंगे। आप सब जानते हैं कि नाउ वी हैव बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट थे, अभी फोर्थ लार्जेस्ट हो गए इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। एंड वी आर रैंक्ड सेकंड इन द वर्ल्ड इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। जो अपना फ्रूट एंड वेजिटेबल का क्रॉप है उसका प्रोडक्शन में वी आर सेकंड इन द वर्ल्ड। बट ओवरऑल देखा जाए तो प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, अपना पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। एंड ये इंडस्ट्री जो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये अपने यहाँ इंडिया में ग्रो भी हो रही है बाई 11% पर एनम। बट इफ यू सी दैट ओवरऑल जो भी है जो प्रोसेसिंग का जो परसेंटेज है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, इट इज़ वेरी लो। तो वी हैव अ वेरी गुड एडवांटेज नाउ कि इन्वेस्टर फ्रेंडली अभी एटमॉस्फेयर है। काफी गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के प्रोसेसिंग पे प्रायोरिटी सेक्टर में रख के बहुत सारे स्कीम्स, सब्सिडी स्कीम्स, इन इंटरेस्ट सब्सिडीज है या फिर मशीनरी पे सब्सिडीज है, ऐसे स्कीम चला रही है। और अभी इंडिया में भी मैन पावर काफी स्किल्ड हो गया है, तो प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी रखने वाले आपके जैसे जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स नए नए आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बन रहे हैं। तो काफी हाईली स्किल्ड मैन पावर भी इंडिया में है और गवर्नमेंट के काफी अच्छे अच्छे पॉलिसीज चल रहे हैं। बट जैसे अभी मैंने कहा कि मार्केट साइज भी उतना ही बहुत ही उम्दा है, बहुत बड़ा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इंडिया में वो भी इट इज एक्सपेक्टेड टू गो कम टू अबाउट 10.5 लाख करोड़ बाय 2027। बट इसमें नॉट ऑन इट इज द होल फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का करीबन 4.5 लाख करोड़ का होगा। एंड इट इज अ वेरी ह्यूज मार्केट। मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल्स है लोगों के पास। अभी पहले जमाने में घर में एक ही आदमी कमाता था, अभी दो तीन कमाते हैं, ऑनलाइन घर पे बैठ के भी काम करते हैं। और आजकल बच्चे स्कूल कॉलेज जाके कुछ ना कुछ साइड बिजनेस भी कर लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं। तो काफी डिस्पोजेबल इनकम्स भी है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है इंडिया में। तो मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है, इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हो कि बहुत सारा है। इसके साथ साथ जो अवेयरनेस है इंडिया में, पहले से हम फ्रेश फूड खाने की आदत है, जो कुकिंग मेथड है वो भी अपना 100 डिग्रीज टेम्परेचर पे कुकिंग होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बट अवेयरनेस बढ़ रहा है, जो पैकेज फूड की तरफ लोगों का देखने का नजरिया था वो अभी चेंज हो रहा है। काफी ट्रैवल कर रहे हैं लोग, अब्रॉड जा रहे हैं, तो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट ऐसे पैकेट्स घर पे रखते हैं। कभी टाइम नहीं होता है करने के लिए, कुकिंग बना करने के लिए, वर्किंग वुमेन बढ़ गए हैं। तो इस सब रीजंस की वजह से अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहा है और मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है आज इंडिया में। अब इसके साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत है। जैसे मैंने अभी कहा कि प्रोसेसिंग जो है इंडिया में बहुत ही कम हो रहा है कंपेयर टू इवन द ब्रिक्स कंट्रीज लाइक ब्राजील हो या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हो, कनाडा हो, लाइक यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है, जापान है, इवन मलेशिया, इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में मोर देन 45 to 85% का प्रोसेसिंग होता है। चाइना में भी 50-60% का ऊपर प्रोसेसिंग होता है। तो इंडिया में ही प्रोसेसिंग नहीं होता है बिकॉज हमारी जो आदत है फ्रेश खाने की और ये। तो आज अभी धीरे धीरे जो ग्रोथ आपको मैंने बताया 11% से ग्रो हो रहा है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, फ्रूट्स का 4.5% है, वेजिटेबल्स का 2.7% का प्रोसेसिंग हो रहा है इंडिया में। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, तो बहुत सारा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट में जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाते हैं। इसके हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। वी डोंट हैव द प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 12 to 20 टन्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेस्टेड। पूरा वेस्ट हो रहा है, फेंकना पड़ रहा है। एपीएमसी में मार्केट में जाके देखोगे, जैसे वाशी का नवी मुंबई का एपीएमसी मार्केट है, वहाँ पे एवरी
इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सप्लाई चेन का गैप है, वो भी एक बड़ा इशू है जिसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है इनिशियल, उसके लिए जो नॉलेज चाहिए अभी सब स्कूल्स कॉलेजेस में अभी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी से लेके बीएससी फूड साइंस से लेके इवन आईटीआई लेवल पे जो टेक्नीशियंस है उनके भी कोर्सेज अवेलेबल है। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जो गैप है, जो होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेजेस होना चाहिए या डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स होने चाहिए। तो ये सब अभी थोड़ा बहुत गैप है। ये चैलेंजेस अगर दूर होता है, और ये दूर इसी तरह होगा जैसे आप लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, तो इसी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एवरीबडी नीड नॉट गो फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग, बट जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आर एंड डी है, उसमें अगर कोई रिसर्च कर रहा है, आर एंड डी में काम कर रहा है, या क्वालिटी के ऊपर या क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एफएसएसआई के साथ मिलके अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो दे आर ऑल्सो गिविंग गुड अपॉर्चुनिटीज। एंड जो हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो काफी बड़े बड़े हैं, बट मेन डोमिनेशन मार्केट का कॉटेज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स का ही है। इसीलिए एमएसएमई को प्रायोरिटी सेक्टर में फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है। काफी स्कीम्स जो 2025 में भी खत्म हो गए थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सटेंशन भी मिला है, जिसमें आपको सब्सिडी ऑलमोस्ट 35% टू 50% तक सब्सिडी ओवरऑल मिल सकती है। पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑलमोस्ट 20 to 40% लॉसेस होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के। ये फोटो से आप देख सकते हो कि जो डिके हो रहा है, ठीक है, डिके वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो इवन नेचुरल कैलामिटीज जो आ रहा है, उसकी वजह से फ्लड्स आता है या साइक्लोन्स आता है, उसमें भी थोड़ा बहुत लॉसेस होता है। बट जो हैंडलिंग में हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट हो रहा है, या जो मार्केटिंग के टाइम पे मंडियों में लॉसेस होता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। 10 to 15% हो रहा है लॉसेस उसमें, डीकेज एंड स्पॉइलेज में, एंड हैंडलिंग में 20 to 40% हो रहा है। तो डीके स्पॉइलेज के फोटोग्राफ भी आप देख सकते हो, एक अगर खराब हो गया तो वो बाकी को भी खराब कर देता है। तो इसीलिए प्रॉपर प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग में भी 2 से 4% का लॉसेस हो रहा है। एक्सपोर्ट्स का काफी मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। इसमें भी जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस हो, पैकेजिंग का प्रॉब्लम हो, ये सब में अगर हम थोड़ा सा उसमें ध्यान दें तो वो लॉसेस भी हम कम कर सकते हैं। ये ओवरऑल अगर हम मिनिमाइज करते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को अगर कम करते हैं, तो इट विल डायरेक्टली रिफ्लेक्ट ऑन आवर जीडीपी। और जीडीपी एग्रीकल्चर के वजह से इंडिया का जीडीपी काफी अच्छा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए यू हैव टू चूज योर प्रोडक्ट, यू हैव टू चूज योर व्हाट यू वांट टू डू, क्या प्रोसेसिंग करना है, क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है। तो अपॉर्चुनिटीज अगर देखा जाए तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनानास, पपायास, मैंगोज, guavas, etc. in the world, and second largest producers of potatoes, green peas and cabbage, cauliflower वगैरह। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सब, इतना ज्यादा प्रोडक्शन है क्रॉप्स का। अगर इन क्रॉप्स को अगर हम कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं प्रोसेस करने के बाद, तो कितना क्या क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि इंडिया का जो लोकेशन है, आवर कंट्री का लोकेशन जो है, वो स्ट्रैटेजिकली जो इट इज लोकेटेड, कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, उनके यहाँ कुछ बनता ही नहीं, कुछ उगता ही नहीं है। ऑलरेडी दे आर पुअर कंट्रीज, और वो कुछ बना नहीं पाते हैं। और जो तो थोड़े बहुत कंट्रीज मिडल ईस्ट में है, उनके पास पैसा है एंड दे कैन बाय फ्रॉम अस, तो एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी अच्छा डिमांड होता है। अच्छे क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं तो वी कैन एक्सपोर्ट टू देम ऑल्सो। तो it is very favorable as per the strategic location of our country। प्रोसेस्ड फूड्स को हम प्रोसेस करके शेल्फ लाइफ बढ़ा के हम ऑल ओवर द वर्ल्ड बेच सकते हैं। आज इंडियंस भी काफ़ी कंट्रीज घूमते हैं, जाते हैं, वहाँ पे उनको अपना इंडियन खाना नहीं मिलता है, तो इसीलिए रेडी टू कुक, रेडी टू ईट में भी अभी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे जो जवान है, आर्मी के लोग हैं, जहाँ ऐसे ऐसे डिफिकल्ट एरियाज में काम करते हैं, तो उनके लिए भी ऐसे ऐसे पैकेट्स बनाए गए हैं, या ऐसे पैकेजिंग कर सकते हो कि दे कैन ईट इट फूड, न्यूट्रिशियस फूड इजीली। कोल्ड चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आर एंड डी मैंने बताया, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। अभी जो हमारा क्वाड्रिलेटरल हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो वैसे ही काफी रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है। आज ऑनलाइन मार्केट्स आने की वजह से, अमेजोन वगैरह आने की वजह से, काफी दूर तक हम अपना मटेरियल
भेज भी सकते हैं। तो और भी की अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि अगर रिडक्शन ऑफ वेस्ट, इसके अंदर भी अगर कोई सॉल्यूशंस आप ढूंढना चाहते हो, कि जैसे पिकिंग अप, राइट फ्रॉम पिकिंग अप ऑफ द गार्बेज और द वेस्ट से लेके उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने तक। आज मैन्योर की कीमत भी बहुत अच्छी मिलती है, एंड पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज लोगों को पता चल रहा है कि ये केमिकल की वजह से हमारे हेल्थ पे भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो धीरे धीरे सब लैंड को कल्टीवेट कर जो करते थे, वो धीरे धीरे लैंड को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ऑर्गेनिक लैंड, एंड ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह यूज कर रहे हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा हम सोच सकते हैं कि वी कैन गिव देम गुड मैन्योर। तो फिर R&D इन पैकेजिंग कर सकते हैं। फूड का पैकेजिंग में कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे मटेरियल आए हैं, कोरुगेटेड इको फ्रेंडली मटेरियल भी आए हैं, प्लास्टिक के पाउचेस वगैरह भी आए हैं जो काफी हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करते हैं। तो ये सब पैकेजिंग वगैरह यूज करके, या फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो जो फूड से रिलेटेड है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग वगैरह भी आप सोच सकते हो। ट्रेनिंग के लिए मैनेजमेंट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर भी लेक्चर्स दे सकते हो, कोर्सेज भी कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में जो एग्जिस्टिंग मतलब अपॉर्चुनिटीज है प्रोसेसिंग के, इसमें फ्रोजन फूड्स, आज ईच एंड एवरी QSR में फ्रोजन फूड मिलता है। आज आप मैकडोनल्ड में खा रहे हो या कोई भी QSR में खा रहे हो, बर्गर पिज्जा ये सब फ्रोजन ही होता है। कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे स्वीट कॉर्न है या राजमा है, या जो भी कैंड प्रोडक्ट्स होते हैं। पल्प, फ्रूट के पल्प हम कैनिंग करके रख सकते हैं, 12 12 महीने, 24 महीने तक भी हम उसको रख सकते हैं। जूसेस है, जैम्स है, पिकल्स, ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है, वो हमेशा चलते ही रहेगा। इसका पॉपुलेशन इंडिया में इतना ज्यादा है कि इसमें कोई कुछ कमी नहीं होगा। लोग लोग खाते ही रहेंगे, बच्चे बूढ़े हो सब खाते रहेंगे। तो प्रोसेसिंग के बारे में, जैसे फ्रूट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अभी आइसक्रीम्स, नेचुरल आइसक्रीम्स मिलती है मार्केट में। छाछ वाला बोल के एक ब्रांड आया है जो छाछ बना रहा है, या दही, फ्लेवर्ड दही योगर्ट्स बना रहे कंपनियां। बेवरेजेस में आप फ्रूट जूसेस के बारे में भी, अगर फ्रेश जूस अगर बना के अलग अलग प्रोसेस करके उसको शेल्फ स्टेबल बना के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग में भी करके दे सकते हैं। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अभी जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री, तो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो हमारे रोड और रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होने की वजह से अभी कोल्ड चेन सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट करोड़ों रुपए की लोन्स और स्कीम्स चला रहे हैं, क्लस्टर्स बना रहे हैं, जहां आपको अंडर वन रूफ पूरा को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रोसेसिंग करना है, लेबोरेटरी हो, स्टोरेज हो, या यूटिलिटीज हो, एवरीथिंग फूड पार्क्स में अवेलेबल है। तो किसी को इन्वेस्ट करना है तो फूड पार्क कहाँ पर है, अपने स्टेट में कहाँ पर है, उसके बारे में जानकारी लेके वहाँ पे हम कर सकते हैं, अपना खुद का प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर सकते हैं। जो कैनिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग जैसे जो प्रोसेसेस है, ये ट्रेडिशनल प्रोसेसेस है। हमारे नानी के टाइम से पिकल्स बना रहे हैं। रेसिपीज का तो आपको यूट्यूब पे पूरा भरा हुआ है। आज सब लोग कुकिंग के कुछ ना कुछ यूट्यूब पे डाल रहे हैं, बट प्रॉपर अगर रेसिपी, सिर्फ रेसिपी इज नॉट द ओनली थिंग। रेसिपी लेके उस चीज को जब प्रोसेस करोगे तो उसका शेल्फ टेबल कैसे करना है, वही टेक्नोलॉजी है। प्रोसेसिंग उसी पे ध्यान देना है। तो प्रोडक्ट चुनते वक्त भी आपको ये सोचना है कि उसको कैसे हमको प्रिजर्व किया जाए, तभी तो आप मार्केट में दे पाओगे और फिर तभी वो बिकेगा। वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग, देयर इज वैल्यू एडिशन। जैसे अभी पोटैटो, आपको पता है कि सीजन में हमको 10 20 रुपए किलो भी मिल जाता है, अगर बल्क में आप लो या फार्मर के साथ टाई अप करो तो। और अगर चिप्स का, पोटैटो चिप्स का, नमकीन का जो भी प्लांट डालना चाहते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन करके उसका पाउडर करना चाहते हैं, तो उसका वैल्यू अभी 300 400 500 रुपए किलो हो गया है। टोमेटो इज द सिंगल प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा इंडिया में बिकता है, कंज्यूम होता है। हर एक बच्चों को टोमेटो सॉसेस वगैरह पसंद है, बर्गर्स और पिज्ज़ा पिज़्ज़ा पे इसमें सॉसेस केचप 150 200 रुपया किलो बिकता है। आप MRP देखो छोटे बॉटल्स का, उसमें तो बहुत ज़्यादा MRP होता है, पर मैं बल्क की बात कर रहा हूँ। 40 50 रुपए वाले भी बिकते हैं, पर वो सब फिर ठेले पे बिकते हैं, उसका क्वालिटी भी अलग होता है।
तो मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, उसके जैम, जेली, क्रश, ये केक्स के अंदर आज क्रश यूज करते हैं। पाइनएप्पल का केक जो होता है उसके अंदर एक्चुअली फ्रूट क्रश होता है, कोई ऐसा सिंथेटिक मटेरियल नहीं होता है, तो तभी उनको दाम मिलता है। ये अगर हम क्रश डिफरेंट ब्लूबेरी है, या स्ट्रॉबेरी है, रास्पबेरी है, पीचेस है, ऑरेंज मैंगो है, उसके मार्मलेड्स है, इसका कोई ना कोई अगर हम केक्स में या ब्रेड में या टूटी फूटी जैसे चीज कैंडीज बनाएंगे, जैसे आंवला का कैंडी बनता है वैसे पपाया का टूटी फूटी बनता है, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर आप बनाओगे तो इनको बहुत अच्छा डिमांड है और वैल्यू एडिशन होता है, और वैसे ही उसका दाम बढ़ रहा है, मुनाफा भी उतना ही आपको मिलेगा। सो लेट अस लर्न समथिंग अबाउट फूड टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले तो प्राइमरी प्रोसेसिंग है, आफ्टर द पोस्ट हार्वेस्ट जो पहला प्रोसेस होगा, जो फ्रूट या वेजिटेबल का, तो वो बेसिक है। मतलब अगर आपको सिर्फ क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, जैसे पैक हाउसेज है, फॉर एग्जांपल अभी जैसे इंस्टामार्ट है या ब्लिंकिट है, टाटा के, टेस्को के बड़े बड़े मॉल्स है, रिलायंस के मॉल्स है, तो इन सब लोगों को फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो लोग सप्लाई करते हैं। तो इनको क्लीनिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, ये पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्रेश की बात कर रहा हूँ, जस्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए भी इक्विपमेंट लगते हैं। और बहुत अच्छा बिजनेस है। आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे हमारे घर तक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देते थे, तो ये कहाँ करते थे प्रोसेस? तो इस तरह के पैक हाउस कर सकते हैं आप, घर से भी शुरू कर सकते हैं, ऐसे बड़ा करना चाहिए ऐसा नहीं, ये तो दो चार नाम मैंने बताया। बट पल्पिंग हो, जूसिंग हो, जिस एरिया में आप रहते हो उस लोकेशन में क्या उगता है उसकी जानकारी लो, उसका पल्पिंग जूसिंग करो, प्राइमरी प्रोसेसिंग करो, इमीडिएट वहीं का वहीं मार्केट आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या है, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, मतलब जो पल्पिंग जूसिंग किया है तो उसका आपको जैम जेली में कन्वर्ट कर सकते हो, जूस बना सकते हो, रेडी टू ड्रिंक बना सकते हो, रेडी टू सर्व बना सकते हो, कोई सिरप्स बना सकते हो, या फिर ड्राइंग करके या डिहाइड्रेशन करके उसके पाउडर बना सकते हो, या चिप्स बना सकते हो ड्राई करके, बनाना वगैरह के चिप्स है, बनाने के पाउडर है, कैंडीज कर सकते हो। जैसे अभी आंवला का कैंडी मैंने बताया, तो आंवला इज अ प्रोडक्ट वेरी हाई इन विटामिन सी। इसके अलावा आप टैमरिंड है जो इमली बोलते हैं, इमली का जो पल्प होता है वो चटनी बनाने में या फिर उसको ड्राई करके उसका पाउडर कर सकते हैं, उसको भी आप सलाड्स पे सीजनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जो सीजनिंग बनाने में या रेडी टू कुक ग्रेवीज बनाने में काम में आता है। तो ये आगे के प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आप ये सब बना सकते हो, रेडी टू ईट प्रोडक्ट बना सकते हो टर्शरी प्रोसेसिंग में। या बेकरी प्रोडक्ट्स में आप टूटी फूटी डालते हो, या जूस डालते हो, या फ्रूट का ब्रेड बनाते हो, या केक्स बना सकते हो। इन्फेंट फूड्स होते हैं जो छोटे बच्चों के लिए हम बेबी फूड कहते हैं, तो बेबी फूड बना सकते हो। सप्लीमेंट्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स है जो अभी हम इतना वर्किंग वुमेन है, या इतना फास्ट मार्केट है, लोग स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं तो जिम जाते हैं, दे नीड प्रोटीन, तो प्रोटीन तो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके साथ में कुछ ना कुछ ड्रिंक बनाना पड़ता है, प्रोटीन शेक बनाना पड़ता है। इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी फ्रूट वेजिटेबल के पाउडर्स वगैरह भी डाल सकते हैं। हेल्थ के ड्रिंक्स बना सकते हैं, आइसोटोनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक बना सकते हैं, बेवरेजेस वाइन्स है, फर्मेंटेड करके ग्रेप्स के वाइन्स वगैरह बना सकते हैं, डिफरेंट पाउडर्स ऑल्सो। तो देर आर वेरी वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और ये लाइन, ये जो इंडस्ट्री है बहुत ही ह्यूज है। कहीं पे भी जाओ वहां से शुरू करो, किसी भी, आप प्राइमरी से करो, सेकेंडरी से करो, वेर एवर यू एंटर यू कैन डू अ बिजनेस। आप छोटे से छोटा बिजनेस कर सकते हो फ्रॉम मिनिमल प्रोसेसिंग। मिनिमल प्रोसेसिंग में क्या है, ये कट वेजिटेबल्स है। आज मॉल में जाओगे तो आपको पाव भाजी का मिक्स मिलता है, आपको चाइनीज का मिक्स मिलता है, आपको सिर्फ कट करके प्याज है, या फिर कैबेज है, कैरेट्स है, ये सब कट करके रेडी मिलता है। घर पे जाके सीधा सब्जी बनाना है, भिंडी वगैरह साफ बीफ करके कट करके रखा होता है। इवन द एप्पल का देख रहे हो, ये एप्पल में ब्राउनिंग नहीं दिख रहा है आपको, एप्पल तो कट करेंगे तो तुरंत ब्राउन होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है, मिनिमम मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग है। इसकी वजह से ये इस तरह का जो पैकेजिंग करने से ब्राउन नहीं होगा। पोटैटो या ब्रिंजल है, बनाना है,
ये जैसे ही आप ओपन करोगे कट करोगे तो ब्राउन हो जाता है। तो इसके इस पे भी ये इस तरह का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ये पोमोग्रेनेट के जो एरिल्स है, ये 50-50 60-60 रुपए का ये पैकेट जाता है। तो आप सोचो कि ये सिर्फ छिलके करने में क्या लगता है, ये तो घर से भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मशीन अगर आप लेते हो कटिंग चॉपिंग का, उसमें डाइसिंग, कटिंग, श्रेडिंग, चॉपिंग सब का सब हो जाता है। एक ही मशीन में सब वेजिटेबल्स कट कर सकते हैं। देखिए ये बड़े इंडस्ट्री का फोटोग्राफ्स है, बट यू कैन डू स्मॉल स्टार्ट फ्रॉम होम आल्सो विद वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज से भी घर से चालू कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि क्लीनिंग सॉर्टिंग अच्छे से करना है, वॉशिंग ड्राइंग करना है। प्री कूलिंग फैसिलिटीज आप डाल सकते हो। काफी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट में इमीडिएट कूलिंग करना पड़ता है, जैसे पोटैटोज वगैरह है उनको, या फिर पम्पकिन है वो तो आप रख सकते हो। बट देर आर जैसे ग्रेप्स है या लीफी वेजिटेबल्स है, इनको तुरंत आपको कूलिंग में रखना है, या फिर वो तुरंत खराब हो सकता है। तो बिफोर यू रीच इट टू द कस्टमर वो खराब हो जाते हैं। इसके लिए प्री कूलिंग भी फैसिलिटीज में आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइपनिंग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे केला है, केले को कच्चा निकालोगे तो उसको राइपनिंग चेम्बर में रखने से 4 दिनों में वो 4 से 5 दिनों में, एक्सक्यूज मी, ये लेफ्ट कॉर्नर में राइपनिंग चेम्बर है। इसके अंदर ये इट इज जस्ट लाइक अ कोल्ड स्टोरेज। इसमें अगर आपको सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल रखना है जो कच्चा है, वो 4-5 दिन के बाद उसको निकालना है, वो पक जाता है, नेचुरली पक जाता है। एफडीए अप्रूव्ड प्रोसेस है। तो इस तरह का स्टोरेज भी आप कोल्ड स्टोरेज डाल सकते हो, या रिफर वैन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो कि ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन इन्वेस्ट इन अ रिफर वैन। गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी ऑन दीज आइटम्स ऑल्सो। ऑनलाइन सेल्स कर सकते हो, जैसे कोविड के बाद शुरू हुआ, आज भी चालू है। आज बड़े बड़े जो ब्रांड्स है वो 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी करने का दावा करते हैं। आप ऑनलाइन खरीदी करने को जाओ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सिर्फ पैक करके देना है। आप सलाड के कितने ब्रांड आए हैं जो स्टार्टअप्स आए हैं, सलाड बनाते हैं, फ्रूट्स के हो या वेजिटेबल्स के हो, सलाड अच्छा से कट करके पैक करके आप अपने एरिया में व्हाट्सएप मार्केटिंग करके, या फिर जो स्टार्टअप आपका खुद का वेबसाइट बना के इंस्टाग्राम वगैरह पे एडवर्टाइज करके भी आप मार्केट कर सकते हैं। एंड नेबरहुड में भी आप अच्छा मार्केट जमा सकते हैं। फ्री होम डिलीवरी वगैरह सब करते हैं। पिकल्स, पिकल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। देखिए ये जो घरकिन्स है, जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फोटोग्राफ दिख रहा है घरकिन्स, ये जो बड़े बड़े साइज के घरकिन्स है वो इंडिया में बहुत कम कंज्यूम होते हैं। ये यूएस में, कनाडा में या यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग बहुत पसंद करते हैं। ये पूरा एक्सपोर्ट होता है, ऑलमोस्ट 65 to 85% ऑफ घरकिन्स इन इंडिया इज एक्सपोर्टेड। इवन द वेजिटेबल्स इन ब्राइन, जो ब्राइन में रखा है, सिर्फ कॉलीफ्लावर, कैरेट और डिफरेंट कुकुम्बर्स है, इनको ब्राइन में रखा है और कुछ नहीं किया, जस्ट यू हैव टू पुट इट इन अ ब्राइन सॉल्ट सोल्यूशन, और वो हो गया, वो पिकल्ड वेजिटेबल हो गया। सबवे में आपने खाया होगा, सबवे में जितने भी या फिर मैकडोनल्ड्स में, या जो भी वेजिटेबल्स वो डालते हैं बर्गर के अंदर या पिज्जा के अंदर, ऑल द वेजिटेबल्स आर पिकल्ड वेजिटेबल्स। इसको कोई ना कोई सॉल्ट सोल्यूशन में, या अलापिनोज है, ऑलिव्स है, पेपर, ग्रीन रेड येलो पेपर्स है, ये सब पिकल्ड वेजिटेबल्स है। एंड इट पिकलिंग करने से उसको शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। तो दिस कैन बी सोल्ड डायरेक्टली इन जार्स ऑल्सो। और पिकल का बनाने का तरीका तो सबके यहाँ अलग अलग है पूरे इंडिया में। आज मुझे बंगाल की चटनी खानी है तो आई कैन ऑर्डर एट इन वडोदरा ऑल्सो। तो इट इज़ वेरी इजी टू गेट ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन। जो भी मैं आज ट्रैवल करता हूँ, कहीं और नौकरी कर रहा हूँ, तो आई कैन गेट माई होम फूड वेर एवर आई वॉन्ट बाय ड्यू टू द ऑनलाइन सेल्स एंड ऑल। पचरंगा अचार देखिए, अचार पचरंगा, इट वाज जस्ट अवेलेबल ऑन द हाईवे टुवर्ड्स, आप हरियाणा सोनीपत जाओगे तो आपको फैक्ट्री आउटलेट्स दिखेंगे। बहुत साल पहले हमने वहाँ देखा था, बट अभी तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आज मुझे खाना है तो आई कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन इजीली। चटनीज का, जैसे जो ट्रेडिशनल चटनीज है, पानी पूरी, पानी पूरी जो मुंबई की पानी पूरी कहा जाता है, वो पुचकास बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, गोलगप्पे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, है तो एक ही चीज है।
डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, थोड़ा सा रेसिपी इधर उधर है, बट यू कैन मेक योर ओन रेसिपीज, यू कैन मेक योर चटनीज। देखिए ट्रायल बॉक्स कितना बढ़िया बॉक्स बनाया है, ये ऑनलाइन सेल हो जाता है। इवन द फ्रेश, ये आईडी फूड इज बिकम नाउ मोर देन 400 करोड़ कंपनी विद इन वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। इन्होंने फ्रेश जो डोसा एंड इडली का जो फ्रेश आटा होता है, जो बैटर होता है, वो लोग पैकिंग करके बेचते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, रिफर वैन्स वगैरह डाल के रिजर्व करते हैं, सो दैट आपके घर पे फ्रेश पहुंचाया जाए। आज वो उनके कितने सारे जगह पे उन्होंने कंपनियां डाल दी है। तो इस तरह के चटनीस में तो ऑल ओवर इंडिया तो थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज आपको मिलेगा। आप कोई भी चटनी बनाओ, आपके पास घर में सब्जी नहीं है तो चटनी के साथ भी खाना खा लेते हैं हम लोग। जैम जेली तो बच्चों को बचपन से हम देते आ रहे हैं, और हमने भी खाया है। मार्मलेड है, जेलीज है, जेली चॉकलेट है। आज इतने अच्छे अच्छे मोल्ड वगैरह आए हैं जिसमें आप डिफरेंट शेप्स साइज टॉयज बना सकते हो। हेल्दी जूसेस, जो हम जैसे अभी मैंने सलाड की बात की, वैसे ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में भी आप कर सकते हैं। जूसेस, फ्रेश जूस निकाल के आप उसी विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स आप पहुंचा सकते हो। अच्छा इंसुलेटेड पैकेजिंग में डाल के लोग लेते हैं। लोग प्रिफर करते हैं, जैसे कोल्ड ब्रू कॉफी पी रहे हैं आजकल। तो कॉफी का जो जमाना है चाय का है, वैसे इंस्टेंट मतलब जूसेस भी काफी हद तक प्रिफर करते हैं। तो जैम्स है, जेलीज है, और जो हमारे ट्रेडिशनल जैसे जिंजर एल है या शुगर फ्री। अभी हमारे एक प्रीवियस पार्टिसिपेंट है, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है अभी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। हम लोग फ्रूट के स्क्वाशेस और क्रशेस बना रहे हैं, जिसमें हमने आंवला, जिंजर, जो टर्मरिक आता है, जो वेट टर्मरिक, ये सब का कॉम्बिनेशन करके शुगर फ्री जूस बनाया है, जो आपके गले के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो कोविड में तो हल्दी का और जिंजर का ये सब मिक्सचर तो ले ही रहे थे, तो वो हम बना रहे हैं, और काफी आयुर्वेदिक दुकानों में उनका डिमांड है। बहुत सारा आयुर्वेदिक दुकान है जहाँ पे ब्रांड की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट मेक अ ब्रांड, उनके पास डिमांड हमेशा रहता है। देखिए आंवला प्रोसेसिंग कर सकते हैं, आंवला का हर एक चीज में कुछ ना कुछ बनता है। आंवला का पाउडर हो, वो कोई ना कोई मेडिसिन बनाने में, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी काम में आता है। जामुन है, जामुन में देखिए कितने सारे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो। जामुन के शॉट्स, आज किसी भी शादी में जाओ तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जामुन का शॉट या फिर उसके आइसक्रीम वगैरह मिलता है, जो नेचुरल में आइसक्रीम बनाते हैं। जामुन का आइसक्रीम है, उसके सीड का पाउडर है जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है। तो एक ही प्रोडक्ट अगर आप कंसंट्रेट कर दोगे, जैसे कोकम है, ये साउथ इंडिया वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू केरल तक, यहाँ पे काफी इसका उत्पादन होता है। तो इसको, इसके भी कितने सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। एंड इट इज वेरी हाई इन विटामिन सी एंड विटामिन बी एंड डाइजेस्टिव, बहुत अच्छा डाइजेस्टिव प्रोडक्ट है। इसके कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस कर सकते हो, या फिर रेडी टू सर्व भी अभी बना सकते हो। मसाला जूस बना सकते हो। अगर किसी को बड़ा प्रोसेसिंग करना है, छोटे तो करते ही हैं, छोटे मोटे जैम या जूसेस या कर सकते हैं। टमाटो के केचप बनाने के बहुत सारे आपको रेसिपीज मिलेंगे, घर पे भी बना लेते हैं। छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ डालोगे तो इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा अगर स्मॉल स्केल में करोगे। अगर सिंगल प्रोसेसिंग करना है, आपके पास अवेलेबल है टमाटो, या आपके आसपास में नेबरहुड में फार्म्स है, तो फार्मर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना सकते हो, और एक सिंगल प्रोडक्ट का कंपनी डाल सकते हो। इसमें जूस बनाओ, प्यूरी और पेस्ट बनाओ, केचप्स बनाओ, या फिर एसेप्टिक पैकेजिंग ड्रम में करो। ये ड्रम में जो पैकिंग करते हैं पेस्ट और प्यूरी का, ये ईच एंड एवरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो सॉस बना रहे, केचप बना रहे, या फिर कोई और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे, या पाउडर बना रहे, ये दे कैन यूज डायरेक्टली फ्रॉम दीज कंपनीज। ये काफी 12 महीने एक ही क्वालिटी आपको मिलता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग डायरेक्ट प्रोसेसिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग करने से, इट इज बेटर यू कैन बाय फ्रॉम देम। थोड़ा थोड़ा करके हम अपना सॉसेस या कुछ बना सकते हैं, केचप्स बना सकते हैं।
कैनिंग है, इट इज अगेन वन ऑफ द वन ओल्डेस्ट मेथड कैनिंग, जो 100 डिग्रीज टेम्परेचर पे आप बॉइलिंग वाटर में पैक करके, मतलब जो आप प्रोसेस कर रहे हो उसको पैकेजिंग करने के बाद सीलिंग करके कैन के अंदर सीमर होता है, ये राइट हैंड कॉर्नर में ये सीमर होता है, उससे सील हो जाता है। सील करने के बाद उसको 100 डिग्रीज टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर में अगर हम इमर्स करते हैं तो उसका पास्चराइजेशन होता है एंड शेल्फ लाइफ बढ़ता है। तो इसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। जो बल्क में करना चाहते हैं पल्पिंग, जिसके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स अवेलेबल है, पल्प बनाना चाहते हैं फ्रूट का, मैंगो का, या फिर पाइनएप्पल के स्लाइसेस हो, टिडबिट्स हो, या जैसे मस्क मेलन है, या फिर राजमा है, छोले है, तो इसके भी आप बॉइल्ड बॉइल्ड राजमा बॉइल्ड छोले भी कैनिंग कर सकते हो। रेडी टू कुक रेडी टू ईट के ग्रेवीज भी कर सकते हो। बहुत सारे सॉसेस बना सकते हो, सूप्स बना सकते हो, जो सिर्फ आपको कैन खोल के आपको ये करना है, यूज करना है, रेडी टू यूज। ये तो हम फ्रूट एंड वेजिटेबल की बात करें, बट फिश है या मीट है, इनके प्रोडक्ट्स भी काफी मील्स है जो कैनिंग में किए जाते हैं। और इसका एक स्टेप आगे है, रिटॉट प्रोसेस होता है, जो 125 डिग्रीज पे प्रोसेसिंग होता है। इसमें पाउचेस भी आप कर सकते हो, पाउच को आप कैनिंग मेथड से इमर्स कर सकते हो 100 डिग्रीज तक। डिफरेंट रिटॉट के पाउचेज आते हैं जिनको आप 125 डिग्रीज तक कर सकते हैं, अंडर प्रेशर कर सकते हो। तो इससे जो रेडी टू ईट मील्स हम अभी जो खाते हैं, दाल मखनी है, पाव भाजी है, या कोई बिरयानी या वेज पुलाव है, तो इनको भी आप प्रोसेस कर सकते हो रिटॉट के मेथड से। एंड उसको सिर्फ खोल के गर्म करके खाना है, या फिर पाउच को गर्म करके खोल के खाना है। तो इस तरह का प्रोसेसिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग है। फ्रीजिंग, देखिए फ्रीजिंग तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको प्राइमरी प्रोसेसिंग, जो मिनिमल प्रोसेसिंग होता है, क्लीनिंग सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना है, अच्छे से पैक करना है और रख देना है फ्रीजर में। तो फ्रीजिंग में कोई प्रोसेसिंग नहीं है, इसमें फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, बट फ्रीजर में इसमें कोई प्रोसेसिंग करना नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डालना है, कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से वॉशिंग मशीन करके आप उसको फ्रीज कर सकते हो। एंड फ्रोजन फूड का जमाना है, नॉट ओनली द फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये देखिए कट वेजिटेबल्स है, स्लाइसेस है चीकू के, मैंगो के, चीकू स्लाइसेस, मैंगो स्लाइसेस, ये ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करते हैं लोग फ्रीजिंग करके। नॉट ओनली फ्रीजिंग, वो फ्रीज ड्राइंग भी करते हैं। जामुन के जो स्लाइसेस है, आप सिर्फ जामुन का को ऊपर से छील के अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं, मेरे घर पे भी पड़ा है, आम का पना बना के रखा है, तो थोड़ा 2 चम्मच डाल दिया तो अपना आम का पना एनी सीजन में आप खा सकते हो। तो अलग अलग फ्रूट्स का भी कर सकते हैं। इवन स्वीट कॉर्न, ग्रीन ग्रीन पीस नॉर्थ इंडिया में ही मिलता है, और जब सीजन आता है तो बहुत इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है, फिर पूरे इंडिया में फिर फ्रीजिंग करके फ्रीजर में डाल के रखते हैं और फिर वो बेचते हैं। इवन फ्रूट्स लाइक बेरीज एंड ऑल, ये नॉर्थ इंडिया में जो कश्मीर हो, हिमाचल हो, वहाँ के बेरीज है, एप्पल्स है, पीचेज है, ये ज्यादा टिकता नहीं है, ये 2-3 दिन में खराब होने वाली चीज है। तो तुरंत उसको अगर हम प्रोसेस करें, फ्रीजिंग करें स्लाइसिंग करके, या फिर उसका पल्प भी, अगर स्लाइस पल्प को भी फ्रीज कर सकते हैं। मैंगो का पल्प वगैरह भी फ्रीज होता है, गुआवा का पल्प फ्रीज होता है। बहुत एक्सपोर्ट का मार्केट है इसमें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप टिक्की बिक्की बनाते हो, बटाटा वड़ा बनाते हो, या समोसा बनाते हो, उसको भी फ्रोजन करके आप बेच सकते हो। पराठे है, चपाती है, पराठा है, ये भी फ्रीजिंग करके बिकता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेशन, ये जो ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कैंडीज बना सकते हैं, प्रिजर्व्स बना सकते हैं। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उनको अगर हम ब्राइन में, सॉल्ट वाटर में, या फिर शुगर सोल्यूशन में, वेरी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में अगर हम रखते हैं, तो उसका पूरा का पूरा अंदर का जो पानी है वो निकल जाता है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय द शुगर और द सॉल्ट वाटर इट इज। तो जो पानी निकालने का प्रोसेस है, इसी की वजह से इसको डिहाइड्रेशन कहा गया है। तो ऑस्मेटिकली जो ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड्स होता है, इसके लिए ऑस्मेटिक डिहाइड्रेशन कहते हैं। इसको आप फिर डायरेक्टली सन ड्राई कर सकते हो, या फिर फ्रीजिंग करके भी आप इसको पैकिंग कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन में ड्राइंग करके भी पैकेट भर सकते हो। जैसे राइट हैंड कॉर्नर में पाउचेस देख रहे हो, ये ऑनलाइन भी बहुत अच्छा सेल होता है। अभी छोटे छोटे टिडबिट्स, इतने छोटे छोटे टिडबिट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेट, जैसे ऑस्मेटिकली डिहाइड्रेटेड का प्रोसेस मतलब टूटी फूटी,
टूटी फूटी तो सब जानते हैं, पपाया से बनाते हैं, यही प्रोसेस है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे टूटी फूटी बनता है वैसे आप डिफरेंट फ्रूट्स कर सकते हो। कीवी है या एग्जॉटिक फ्रूट्स अभी मार्केट में काफी अवेलेबल है। इनको ये प्रोसेस करके पैकेजिंग करके अच्छे दाम में बेच सकते हो, 1,000 2,000 रुपए किलो के ऊपर बिकता है। और पाउडर्स, डिहाइड्रेशन तो आज जमाना डिहाइड्रेशन का है, सब लोग को डिहाइड्रेशन करना है। सिंपल मेथड है, प्रोसेसिंग मेथड सिंपल है, बट व्हेन यू गो यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। जो भी सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, उसके अलावा उसका जो भी हीट टेम्परेचर का सेंसिटिविटी है, और उसके जो न्यूट्रिशनल एनालिसिस करके उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रखने के लिए क्या करना चाहिए, कितना टेम्परेचर पे रखना चाहिए। ट्रे ट्रे वाले डिहाइड्रेटर मिलते हैं, टनल टाइप मिलते हैं, जो आपके पास अगर ज़्यादा जमीन है, बड़ी जमीन है, तो आप टनल बना के उसमें भी डिहाइड्रेशन कर सकते हो नेचुरली। सोलार से भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशंस है। एक पूरा आपका हमारा लेक्चर डिहाइड्रेशन के ऊपर भी है, पूरा सेशन है डिहाइड्रेशन के ऊपर। तो देखिए ये कैरेट, ऑनियन और इसके गार्लिक के तो फ्लेक्स आपने हर जगह देखे हैं, हर जगह यूज हो रहा है। नमकीन इंडस्ट्री इंडिया में इतनी बड़ी है, इन लोग सीजनिंग के लिए या फिर डायरेक्ट ग्रीन चिली हो, गार्लिक हो, अनियंस के फ्लेक हो, बरिस्ता हो जो बिरयानी में यूज होता है, ये डिहाइड्रेशन करके ही किया जाता है। और या फिर फ्राइंग करके भी बरिस्ता बनाते हैं। जो पाउडर्स है, अभी एक कंपनी यहाँ पे पास में है, वो स्प्रे ड्राइंग करती है, स्प्रे ड्राइंग से पाउडर बनाती है। तो काफी फ्रूट्स वेजिटेबल के जूसेस जो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, उसको स्प्रे ड्राइंग से भी किया जाता है। तो ड्राइंग से भी पाउडर किया जाता है और डिहाइड्रेशन से भी किया जाता है। जो स्प्रे ड्राइंग से करते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। इंस्टेंट अगर आपको रसना जैसा या टैंग जैसा जूस बनाना है तो 2 चम्मच डाल दिया, घोल दिया। चाय का प्रीमिक्स भी होता है, जैसे कॉफी का प्रीमिक्स होता है, ये सब हम रेसिपीज अवेलेबल है, ये सब भी कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको कोई यूनिट डालना है, छोटे से छोटा घर से भी करना है, 5-10 हज़ार रुपए में चालू कर सकते हैं सीधा। छोटा सा पैकेजिंग मशीन लेके, पॉलीथीन के बैग्स मिलते हैं मार्केट में। कुकर अगर हम गैस पे प्रोसेस करते हैं, कढ़ाई में करते हैं, मैंने अपनी कंपनी चालू की तो हमने वैसे ही चालू किया, छोटा सा गैस पे हमने बनाने को चालू किया। जो हमने बनाया उसी को डायरेक्ट पैक किया और कैनिंग करके हम उसको आज भी ऑनलाइन बेचते हैं और डायरेक्ट रेस्टोरेंट्स को भी बेचते हैं। तो पहले तो हमारे लिए जो रॉ मटेरियल है उसका स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, फुल यूटिलाइजेशन करना है प्रॉपर इक्विपमेंट का, इस हिसाब से सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट करना चाहिए। 8 से 10 घंटा तो कम से कम चलना ही चाहिए। 200 से 300 डेज पर ईयर आपको चलाना है। फ्रूट एंड वेजिटेबल सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ये सब सिलेक्ट करना है, ये सब भी आपको करना है। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कहाँ कर रहे हैं, किस चीज में कर रहे हैं। आप कहीं दूर से मंगाओगे तो आपको ट्रांसपोर्ट में खर्चा होगा, फिर आप कहीं दूर बेचने को जाओगे तो भी वो वही होगा, तो यू विल नॉट मीट द रेट्स ऑल्सो। तो यू हैव टू सिलेक्ट द फ्रूट्स वेजिटेबल प्रॉपरली विच आर अवेलेबल नियर योर लोकेशन, एज वेल एज मार्केट को भी ऐसा ढूंढना है जो पास ही है। तो आपको प्रॉपर रेट भी मिलेगा, आपको मार्जिन भी मिलेगा। डिफरेंट टेक्निक्स आपको सीखना है प्रिजर्वेशन के, डिहाइड्रेशन है, कंसंट्रेशन है, जैसे अभी कैनिंग बताया मैंने, या पिकलिंग है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, वो सीखना है। अच्छे से उसको पहले जो सीजन में मिलेगा उसको प्रोसेस करके, सेमी प्रोसेस करके रख के, लेटर ऑन यू कैन बाकी के सीजन में आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। पल्पिंग करके रखा, फिर पूरा साल आप जूस बना सकते हो। तो इस तरह काम करना है। तो इसका पूरा, इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग लेना है। अपने पर्सनल जो भी है उनको भी मोटिवेट करना है। और इस पे सब डिपेंड करता है, साइट सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्या आसपास अवेलेबल है, ये सब ध्यान में रख के करना है। बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज है। आपको छोटा से छोटा प्लांट डालना है, प्लांट एंड मशीनरी बनाने वाले भी इंडिया में ही लोकली इंडिजिनियस मशीन्स अवेलेबल है। ये इम्पोर्टेड ही लेना पड़ेगा क्या, यही लेना पड़ेगा क्या, वही लेना, कुछ टेंशन नहीं लेना है, इसमें सब कुछ मिल जाता है, इंडिया में ही सब अवेलेबल है।
और घर से करो या छोटा से छोटा प्लांट डालो, आपको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। आपको स्कीम्स के बारे में भी ये हमारे कोर्स में मालूम पड़ेगा। आपको प्रोसेस के बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में, हर चीज के बारे में हमारे कोर्स में अवेलेबल है। डिहाइड्रेशन पे एक एक्स्ट्रा 7 डेज का सेशन होता है। और बाकी कॉस्ट एनालिसिस हो या जो भी आपको मदद चाहिए इन उद्योग वर्धिनी की तरफ से आपको अवेलेबल होगा ये कोर्स ज्वाइन करने से। यस, थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड बेसिकली आज सर ने सारे टाइप के एक ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज आज हमें गाइड करे हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में क्या चीजें हो सकती है। सो अभी नेक्स्ट हम हाफ एन आवर आपके Q&A में बिताएंगे। आपको जो भी क्वेश्चंस है अबाउट एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्या प्रोसेस हो सकता है या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो हम अभी नेक्स्ट हाफ एन आवर हम Q&A पे फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक बहुत इंटेंसिव 3 वीक्स का एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के पूरे अपॉर्चुनिटीज पे गाइड करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम आज तक 2000 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स ने किया है और सभी ने मेजोरिटी 80% से ज्यादा लोगों ने उसमें बिजनेसेस शुरू किए हैं। तो वो क्या किए वो मैं आगे के टुवर्ड्स एंड ऑफ द वेबिनार में गाइड करूंगा, ये प्रोग्राम क्या है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट अभी हम नेक्स्ट थोड़े आपकी Q&As पे फोकस करेंगे। तो अब आपके जो क्वेश्चंस है आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन अभी मुझे तुरंत आए हैं। सो हाँ, हम कभी क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सर फर्स्ट है कि ग्रेप्स पे क्या हो सकता है, डिहाइड्रेट ग्रेप मतलब क्या हो सकता है? ग्रेप्स देखिए, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट जो अगर छोटे से छोटा अगर ग्रेप्स पे प्रोसेसिंग करना है तो रेजिन्स बनाना सबसे आसान है। आज रेजिन बनाने के लिए भी जो प्रोसेस आए हैं वो इमीडिएट में आपको 1-2 दिन में भी आपका रेजिन पूरा पूरा तैयार हो जाता है। इस तरह के प्रोसेस है जो बिना केमिकल के भी आप काम कर सकते हैं। रेजिन्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन है। अगर आपके ग्रेप्स का जो हार्वेस्टिंग है वो टाइमिंग आपको प्रॉपर रखना है, क्योंकि ग्रेप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग राइपनिंग नहीं होता है। तो जब आप जब पूरा पक पक जाए तो उसी वक्त मतलब बिफोर पकने के बाद भी वो जल्दी डिटेरियोरेट होता है। तो ऐसे टाइम पे आपको हार्वेस्ट करना है कि उसके स्वीटनेस एंड वो सब मेंटेन रहे। एंड अगर आप रेजिन्स बनाते हो डिहाइड्रेशन से कर सकते हैं और कम टेम्परेचर पे उसको ट्रीट करके रेजिन्स बना सकते हैं। अदर देन दैट वाइन्स वगैरह तो है, बड़े इंडस्ट्री करना है तो वाइन्स वगैरह कर सकते हैं। यस। अब अपने एक पार्टिसिपेंट है जो रेजिन्स में काम करते हैं, रेजिन्स बनाते हैं। एंड बेसिकली ये इंडस्ट्री का एक खासियत ऐसा है कि देर इज जीरो वेस्टेज। जो रेजिन्स का जो कचरा भी जो होता है या जो छिलके होते हैं, या नॉट छिलके बट उसके एक जो छोटे छोटे ऐसे पत्थर, या पत्थर नहीं, वुडन का एक ऐसा ये रहता है, तो वो भी उसको एग्रीकल्चर के फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। जो हमारे पार्टिसिपेंट है आज सारे गल्फ कंट्रीज में उनके रेजिन्स का एक्सपोर्ट होता है। तो ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। अगला है कि सर फ्रीज ड्राइंग प्लांट में क्या स्कोप है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब हाँ, इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स इंटैक्ट होते हैं, तो इसमें क्या स्कोप है, ऐसा क्वेश्चन है। फ्रीज फ्रीज ड्राइंग ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, आज तक वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज किए जाती थी, बट अभी फूड इंडस्ट्री में काफी हद तक यूज हो रहा है। फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी से जो भी आप प्रोसेसिंग करोगे, प्रिजर्वेशन करोगे, ये लाइफ टाइम उसका प्रिजर्वेशन हो सकता है। लाइक कहते हैं कि ना कि एक बार पैक कर दिया तो 30 इयर्स तक जब तक आप खोलोगे नहीं तब तक वो प्रिजर्व रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब इसमें कैसा है कि जो मशीनरी अवेलेबल है या जो प्रोसेसिंग का जो स्टेप्स है, इसमें थोड़ा कंस्ट्रेंट है कि अभी उसका कैपेसिटी कम होता है, प्रोसेसिंग का कैपेसिटी। जो आउटपुट आपको मिलता है वो या फिर इनपुट ऑफ द मटेरियल जो मशीन में डालना है वो कंपेयर टू द कॉस्ट है ना बहुत कम होता है, एंड बहुत हाई इन्वेस्टमेंट का मशीनरी लगता है। बट ये जो प्रोसेस है इसके वजह से अभी धीरे धीरे दूर दूर तक आप अपना प्रोडक्ट एज इट इज इंटैक्ट रख के आप बेच सकते हो। राइट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से लेके प्रिपेयर्ड मील्स तक
जो हम डायरेक्ट मील्स कंज्यूम करते हैं, जो कुक्ड प्रोडक्ट्स है, उसके भी पैकेजिंग करके पाउडर फॉर्म में हो जाता है। उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है सिर्फ वापस पानी डाल के, ये वो वैसे के वैसे ही रहेगा। उसका टेस्ट, न्यूट्रिशन, इसमें कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है। ब्लास्ट फ्रीजिंग करना पड़ता है और फिर उसको वैक्यूम ड्राइंग करना पड़ता है एट अ वेरी लो टेम्परेचर, विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होता है फ्रॉम सॉलिड। तो यही है कि उसका कंस्ट्रेंट है कि वॉल्यूम जो है, कैपेसिटी काफी कम प्रोसेस होता है। इसके लिए धीरे धीरे अभी जो बड़ी कंपनियां हैं, वो नेस्ले जैसी, जैसे आपको इंस्टेंट सूप, नॉर का सूप हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, या कोई नेस्ले का प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट्स फ्रीज ड्राइंग में आ रहे हैं और लोगों ने डालना चालू किया है, छोटे छोटे प्लांट। बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये प्लांट में है ना, इट स्टार्ट फ्रॉम 25 to 30 लाख रुपीज का एक मशीन। प्रोसेसिंग पार्ट अलग है, पर सिर्फ मशीनरी का ही कॉस्ट इतना हो जाता है। और फिर वो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा आप कितना बना सकते हैं। यस, ओके। अगला क्वेश्चन है कि सर कोरिएंडर में प्रोसेसिंग होता है क्या, क्या अपॉर्चुनिटीज है? कोरिएंडर का पाउडर का बहुत डिमांड है, क्योंकि कोरिएंडर काफ़ी हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है। इमीडिएट खराब हो जाता है, तो आपको लो टेम्परेचर प्रोसेसिंग करके उसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। डिहाइड्रेट लीव्स भी बेच सकते हैं और उसका पाउडर भी कर सकते हैं। कोरिएंडर लीफी फ्रेश वेजिटेबल की बात कर रहे हैं ना? हाँ, यस। हाँ, तो डिहाइड्रेशन कर सकते हैं उसका और पाउडर कर सकते हैं। ओके सर, ड्रैगन फ्रूट से क्या क्या चीजें हो सकती है? ड्रैगन फ्रूट इंडिया में अभी गुजरात, राजस्थान, ये एरिया में काफी लोगों ने कल्टीवेट करने को शुरू किया है। एंड दे आर गेटिंग अ वेरी गुड प्रोडक्ट ऑल्सो एंड रेट ऑल्सो। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम यह है कि उसके आगे का प्रोसेसिंग वो कर नहीं रहे हैं, या उसकी जानकारी लोगों के पास नहीं है, जानकारी रखते नहीं है। तो काफी हद तक अगर लेट हो गया, अगर उनका प्रोडक्ट बेचने में लेट हो गया, तो वो डिटोरेट होता है, खराब हो जाता है, डीके की वजह से स्पॉइलेज हो जाता है। तो इन लोगों को मेरा कहना है, एडवाइस है कि यू थिंक अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ द ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसका हेल्थ रिलेटेड जो विटामिन्स है, वेरी हाई इन न्यूट्रिशन। एंड उसकी इवन सीड सीड से ऑयल जो आता है, वो कॉस्मेटिक में जाता है। उसका जो अंदर का पल्प है, पल्प को भी यूज कर सकते हैं, स्लाइसिंग करके कोई सलाड्स में, या उसका आइसक्रीम भी कर सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं। एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम इट। पल्प करो, जूस करो, आइसक्रीम में यूज करो। बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है। एंड जो जो फार्मिंग कर रहे हैं अभी, या उनको मिल रहा है वो प्रोडक्ट, राजस्थान और गुजरात में काफी लोगों ने शुरू किया है कल्टीवेशन। तो इफ यू वांट टू डू इट, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा दाम भी मिल जाएगा। ओके। अगला पोटेटो में सर, पोटेटो में क्या क्या चीजें हो सकती है? पोटैटो टोमेटो फिंगर चिप्स आज सबसे ज्यादा चल रहा है। और वेफर्स और चिप्स की कंपनियां, नमकीन वाली कंपनियां तो बहुत ऑटोमेटिक, रेडी ऑटोमेटिक प्लांट, सेमी ऑटोमेटिक, आप घर से पोटैटो चिप्स बनाने को शुरू कर सकते हैं। एक एक जो पीलर होता है वो चाहिए, एक स्लाइसर चाहिए, दैट्स ऑल। और फ्राइंग करने के लिए कढ़ाई चाहिए। तो ये एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा नमक डालना है, ऊपर से सीजनिंग। अभी मार्केट में सीजनिंग अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सिंपल पोटैटो हो, या बनाना हो, या आपका जैक फ्रूट हो, इसके चिप्स बनाओ, बहुत मार्केट है। और आगे प्रोसेस आपको करना है, बड़ा करना है, तो आप उसको डिहाइड्रेशन करो, इसके पाउडर बनाओ, मैश बनाओ बॉईल करके, और फिर उसको डिहाइड्रेट करो। आज मैश्ड पोटैटोज का मार्केट भी नमकीन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो जो भुजिया बनाते हैं, तो सीधा सीधा मैश्ड पोटैटो यूज करते हैं। हमने हमारे घर पे अभी जो जितने भी फ्रोजन फूड की कंपनियां हैं, जो टिक्की बनाती है, बटाटा वड़ा बनाती है, आलू पराठा बनाती है, इनका प्रोडक्शन का कैपेसिटी, जो पराठे बनाते हैं ना, तो दिन में वो लोग काफी हजारों बनाते हैं। तो आपको पोटैटो उबाल के मैश करके करना बहुत मुश्किल है। ये लोग ये मैश्ड पोटैटो का पाउडर यूज करते हैं। फ्लेक्स एंड पाउडर दोनों मिलता है। राइट, राइट, तो यस। उसको यूज करके आप ये मार्केट में जा सकते हैं। ओके, ओके, यस। और भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस है, बट बिफोर दैट कुछ लोगों के रिलेटेड टू द कोर्स है कि ये कोर्स के में क्या सिखाएंगे, क्या सिलेबस है,
तो मैं क्विकली आपको एक कोर्स का इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और भी 10 क्वेश्चंस पेंडिंग है, अभी भी चैट पे है, आप आपकी क्वेश्चंस डालते रहिए, मैं सारे क्वेश्चंस आपके कवर करूंगा। बट बिफोर दैट कुछ लोगों के कोर्स के क्वेश्चन है, तो आई क्विकली कवर किया। ये कोर्स में आपको क्या फायदा है, आपका बिजनेस कैसे इस कोर्स के थ्रू शुरू हो सकता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें सीखने मिलेगी, ये मैं आपको कवर करता हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन है 3 वीक्स। इस 3 वीक्स में हम आपको पूरा गाइडेंस करते हैं, नॉट जस्ट द प्रोसेस मशीनरी। आप ये यहाँ पे वीडियो देख सकते हो। तो ये आपको पूरा सारे टाइप के प्रोडक्ट्स पे हम आपको स्मॉल स्केल से लेके इंडस्ट्रियल स्केल तक, मतलब आपको घर से शुरू करना है छोटे से इन्वेस्टमेंट में, या बड़े इन्वेस्टमेंट तक लार्ज इंडस्ट्री डालना है, तो ये सारे स्केल पे हम आपको इस कोर्स में गाइड करते हैं। इसमें जो अलग अलग टाइप के मेंटर्स आते हैं कि जिसमें आपको सेल्स, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, मार्केटिंग, लाइसेंसिंग इसके बारे में भी गाइड करते हैं। आपको एक जो पैन इंडिया हमारे अलुमनाई का कम्युनिटी मिलता है। और हमारे अलुमनाई आज जो इस इंडस्ट्री में जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, वो 50,000 पर मंथ से 50 lakhs पर मंथ रेवेन्यू कर रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं वो भी हम आपको गाइड करेंगे, कौन कौन है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। आई जस्ट क्विकली कवर। सो ये जो प्रोग्राम है इसका सिलेबस मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। सो जो फर्स्ट वीक है इसमें हम आपको सबसे पहले मिनिमल प्रोसेसिंग क्या होता है, तो सॉर्टिंग, वॉशिंग, कटिंग, जो जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग है इसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। सो मशीनरी क्या लगती है, उसके लिए ट्रीटमेंट क्या लगते हैं, स्टोरेज प्रिजर्वेशन मेथड्स क्या है, ये हम आपको गाइड करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको फ्रूट पल्प, जूस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग मेथड्स इसके बारे में गाइड करेंगे। तो पल्प कैसे बनाए अलग अलग फ्रूट के, तो मैंगो, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है जिनका आप पल्प बना सकते हो। उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी लगती है, क्या मशीनरी लगती है, उसके लिए पैकेजिंग करना है तो किस टाइप की पैकेजिंग, फिर कैनिंग है, एसेप्टिक पैकेजिंग है, कैसे करें ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर अलग अलग टाइप के बेवरेजेस क्या बना सकते हो, तो सॉसेस है या सिरप्स है, आरटीएस है, नेक्टर्स है। तो ये बेवरेजेस का पूरा प्रोसेस हम आपको गाइड करते हैं, इसका मेथड गाइड करते हैं, इसमें क्या प्रिजर्वेशन लगता है या किस टाइप की मशीनरीज लगती है, इसके बारे में आपको गाइड करते हैं। इसका मार्केट भी क्या है ये भी हम आपको गाइड करेंगे। फिर इसके बाद जैम, जेली, केचप, प्यूरी, ये सारे प्रोडक्ट्स पे हम आपको गाइड करते हैं। तो इसमें टोमेटो जूसेस है, प्यूरी है, केचप है। फिर उसके बाद जो जैम, अलग अलग टाइप के जेल है, पेक्टिन प्रोडक्ट्स है, प्रिजर्वेशंस है, ये हम आपको पूरा गाइड करेंगे। जिंजर पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है, ऐसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनाए। फिर उसके बाद हम आपको वेरियस टाइप्स ऑफ पिकल्स है, तो फिर पिकल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें आप मैंगो, लेमन, चिली, आंवला, पपाया, ये सारे टाइप के पिकल्स बना सकते हो, जिसमें आप एक आपके रीजनल फ्लेवर के हिसाब से अगर आप कस्टमाइज करो तो बहुत अच्छा मार्केट इसमें कर सकते हो। फिर उसके बाद फ्रोजन फूड्स है, तो फ्रीज ड्राइंग है। फिर इसके बाद IQF है, ये इससे आप कैसे प्रिजर्वेशन करके आप एक प्रिजर्व कर सकते हो और एकदम लॉन्ग टर्म उसको प्रोडक्ट बना सकते हो, तो ये भी हम आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर एक ओवरऑल एक आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग सेटअप डालना है, तो उसके लिए क्या सेटअप लगता है, मशीनरी लार्ज स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। फिर जो वीक 2 है ये प्योरली फूड डिहाइड्रेशन पे हम काम करते हैं। तो डिहाइड्रेशन में क्या प्रोसेस है, फिर उसके लिए क्या अलग अलग टाइप के टेक्नोलॉजीज है डिहाइड्रेशन के, तो फ्लेक बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो, रेडी टू कुक बना सकते हो, फ्रोजन कर सकते हो। तो इसके हम आपको एप्लीकेशंस गाइड करते हैं। फिर एक आपको डिहाइड्रेशन का प्लांट सेटअप करना है तो वो कैसे कर सकते हो, फिर उसके लिए क्या क्या टाइप के मेथड्स होते हैं, मतलब प्री ट्रीटमेंट है, पोस्ट ट्रीटमेंट है, क्या चीजें लगती है वो हम आपको गाइड करते हैं। एक डिहाइड्रेशन में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, तो रॉ मटेरियल है, उसमें सॉर्टिंग है, कटिंग है, क्लीनिंग है, पल्वराइजिंग है, पैकेजिंग है, स्टोरेज है, तो ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें, रेट ऑफ ड्राइंग कैसे मेंटेन करें, मॉइस्चर कंटेंट कैसे मेंटेन करें। फिर इसमें क्या क्या डिहाइड्रेशन के मशीनरीज है या टेक्निक्स है, तो सन ड्राइंग है, एयर वैक्यूम है, स्प्रे ड्राइंग है, तो ये सारे टाइप के डिहाइड्रेटर्स और डिहाइड्रेशन के टेक्निक्स। फिर उसके बाद एक लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी होता है जिसमें हम आपको एक्चुअल में फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेट करके दिखाते हैं। एक आप ये लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल होता है जिसमें हम आपको मशीनरी पे सारा कैसे करते हैं ये आपको गाइड करते हैं। फिर इसके बाद ये सारे एप्लीकेशंस क्या है, तो कैंडिड मैंगो का क्या एप्लीकेशन है, ओनियन का या जिंजर का आप क्या डिहाइड्रेट कर सकते हो। फिर अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स है, तो मोरिंगा पाउडर है, व्हीट ग्रास पाउडर है,
इसका आप क्या कर सकते हो। तो हर एक इसके हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। तो नॉट जस्ट प्रोसेसिंग बट मशीनरी, फिर इसके प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बनाए, ये हम आपको पूरा गाइड करते हैं। डिहाइड्रेशन बिजनेस के सारे होम स्केल से लेके लार्ज स्केल तक कैसे सेटअप करें, उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस, कंप्लायंस, वो सारा गाइड करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या लगते हैं, ये गाइड करते हैं। एंड जो हमारा लास्ट वीक होता है उसमें हम आपको प्योरली बिजनेस के बारे में गाइड करते हैं। तो डिहाइड्रेशन मतलब ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बिजनेस में आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बट आपको प्रोडक्ट को बेचना भी है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग करते आना चाहिए। तो उसको पैकेजिंग कैसे करे, ब्रांडिंग कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे, ये इसके बारे में गाइड करते हैं। फिर इसके लिए फूड सेफ्टी की क्या कंप्लायंसेस है, एफएसएसआई का लाइसेंस कैसे बनाए, एक इंडस्ट्री डाले तो उसके लिए हाइजीन की क्या कंप्लायंस है। फिर इसमें आपको इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट आज बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या आपको सब्सिडी देता है, इंसेंटिव देता है, इसके बारे में गाइड करते हैं। बिजनेस प्लान कैसे बनाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए, इसके बारे में हम आपको गाइड करते हैं। फिर जिससे आप एक बैंक को अपना लोन सबमिट कर सकते हो। फिर आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में गाइड करते हैं। तो एक्सपोर्ट कैसे करें, फॉर्मेलिटीज क्या है, बायर फाइंड फॉरेन बायर कैसे ढूंढे, ये गाइड करते हैं। फिर आपको रिटेल में बेचना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वो डिटेल्स के साथ कैसे स्ट्रैटेजी करे, कैसे बेचे, वो गाइड करते हैं। एंड फिर मार्केट सर्वे कैसे करे। आपको ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट इसमें आपका कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करे, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करे, ये हम पूरा गाइड करते हैं। तो ये जो 3 वीक्स अगर आप देखो तो आपको इस फ्रूट एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री के रिलेटेड एंड टू एंड सारा गाइडेंस मिल रहा है। आपको मशीनरी के सप्लायर्स भी हम देंगे, आपके लिए रॉ मटेरियल के वेंडर्स कौन है वो भी हम आपको गाइड करेंगे। इसमें मार्केट कहाँ है, कहाँ बेचना है, ये भी गाइड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनाना है, स्टैंडर्डाइज रेसिपी क्या है, प्रोसेस क्या है, मशीनरी क्या है, आपको पूरा एंड टू एंड गाइड करते हैं। एंड इस सिर्फ कोर्स में नहीं, बट कोर्स के बाद जो आपको डाउट्स है या जो भी आपको क्वेश्चंस है, वो भी हम आपको पूरा इन डेप्थ गाइड करते हैं। सो ये जो है 3 वीक्स का प्रोग्राम है, अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। समीर सर आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के बारे में गाइड करेंगे। सुदेश देसाई सर आपको डिहाइड्रेशन बिजनेस के बारे में गाइड करेंगे, डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड फिर हमारे अलग अलग मेंटर्स है जो आपको गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ये सारे विषय पे गाइड करेंगे, प्रोजेक्ट सिलेक्शन एंड लाइसेंसेस। तो एंड टू एंड पूरा कवर होता है। ये आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको देखना है तो ये सेक्शन पे आप देख सकते हो। ये जो है ये सारा एक वेबसाइट का हमारा पेज है जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है। मैं आपको ये पेज का लिंक भेजता हूँ। हमारे बहुत स्टोरीज है जिन्होंने प्रोग्राम करने के बाद बड़े लेवल पे बिजनेसेस किए हैं। आप उन लोगों के स्टोरीज जरूर देखिए। यहाँ पे आप उनके स्टोरीज देख सकते हो। ये हमारे सुजाता मैम है जो आज 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर कर रहे हैं, 400 टन का उनका प्रोडक्शन है। अलग अलग टाइप की केचप्स करते हैं या सॉसेस बनाते हैं और प्योरली B2B में काम करते हैं, तो बड़े स्केल पे वो काम करते हैं। ये हमारे अदर इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो आप उनके सबके स्टोरीज देख सकते हो। केचप, टोमेटो केचप बनाने वाले लोग हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में आज हमारे पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में लाइव ऑनलाइन होते हैं सारे सेशन। स्टडी मटेरियल हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, रेसिपीज वगैरह प्रोसेस सारी चीजें हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोर्स किया है और कोर्स के बाद लोगों ने बेनिफिट्स लिए, बिजनेसेस शुरू किए। तो ये आप सारे लोगों के यहाँ पे टेस्टिमोनियल फीडबैक्स वगैरह देख सकते हो। कैसे लोगों को पूरा ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट मिला है। इस सारे लोगों के फीडबैक्स आप हमारे उद्योग वर्धिनी के पेज पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स देखने मिलेंगे। सो ये जो प्रोग्राम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज और एक रहेगा, इसके साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है जिसमें हमारे पैन इंडिया जो जिन्होंने हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का कोर्स किया है, वो सारे मेंबर्स का आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। तो हमारे 900 से ज्यादा मेंबर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 900 से ज्यादा मेंबर्स है जिन्होंने हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का कोर्स किया है। वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और ये सारे लोग आज अच्छे लेवल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। आप अगर चैट पे देखो तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन्स भी देखने मिलेंगे। अभी आज का ही चैट है, एक ने रिक्वायरमेंट डाला है कि मुझे 3 टन का मोरिंगा पाउडर चाहिए, 3 टन, उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है। फिर यहाँ पे कुछ लोग टेक्निकल डाउट भी पूछते हैं कि एक ने पूछा है कि कैन समवन सजेस्ट एंटी केकिंग एजेंट
जो बीटरूट पाउडर में कोएगुलेशन अवॉइड करने के लिए। तो तुरंत हमारे जो मेंटर है उन्होंने यहाँ पे आंसर दिया कि आप ये टाइप के एजेंट्स यूज करो। तो ऐसा आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ने एक रिक्वायरमेंट डाला है कि कोई फास्टिंग रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनाता है क्या, तो उनको आपस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, और एक किसी ने आज की, मैं आप में पूरा ग्रुप नहीं पढ़ा रहा हूँ बट आज की आपको दिखा रहा हूँ कि देखो किसी ने पूछा है कि आप लेवेंडर जैस्मीन ये सारे बल्क सप्लाई कर सकते हो क्या, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका क्या है। किसी ने यहाँ पे पूछा है कि ये देखो ये सब आज के ही ट्रांजेक्शन्स है। किसी ने पूछा है कि कोई प्री मिक्सेस दे सकता है क्या, फ्री टी टी प्री मिक्सेस दे सकता है क्या। तो आपको इस ग्रुप में सारे ट्रांजैक्शंस आपको हो जाएंगे। आप यहाँ पे ग्रुप में बहुत, अभी ये देखो और एक किसी ने डाला था, नीड 3 टन्स ऑफ अनराइप G9 बनाना पाउडर। तो इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं बड़े बड़े स्केल पे, और हमारे ये पार्टिसिपेंट्स है कि जो बिजनेस शुरू करते ही अपना ये डालते हैं। अभी देखो हमारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने बीटरूट पाउडर के ये प्रोडक्ट्स बनाए, जी ड्राई नाम से उनका प्रोडक्ट है। तो इस टाइप के हमारे पार्टिसिपेंट्स प्रोडक्ट बनाते हैं, इस ग्रुप में डालते हैं। आप तो इस ग्रुप में सिर्फ हमारे जो फूड इंडस्ट्री के मेंबर्स है वही लोग एडेड है। जो कोर्स किए हैं उनको ये ग्रुप में हम ऐड करते हैं। एंड इस ग्रुप में आपको पैन इंडिया एक ऐसा कम्युनिटी मिलता है कि जिसमें सिर्फ इस इंडस्ट्री के लोग हैं। तो आपको रॉ मटेरियल से लेके सारे टाइप के लोग मिलेंगे। अभी देखो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है, ये कल का ही मैसेज है कि ये देखो ये उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए डी एडिट करके। ये हमारे पार्टिसिपेंट जिन्होंने ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बनाया, किड्स के लिए एकदम हेल्दी ड्राई मिक्स बनाया है। तो ये हमारे पार्टिसिपेंट्स है जो ये कोर्स करने के बाद एक दूसरे के साथ इस ग्रुप में जुड़े और बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको इस ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलता है जिसमें पैन इंडिया अक्रॉस इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं, और आपको पूरा नेटवर्क मिलता है। सो ये ग्रुप में भी आपको शामिल होने का मौका मिलता है। सो नाउ विल कवर रिमेनिंग क्वेश्चन। ये ग्रुप हमारा बनाने का पर्पस यही है कि सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप बने, ना कि जनरल ग्रुप्स। ये एंटरप्रेन्योर ग्रुप नहीं, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रुप्स है जिसमें आपको नेटवर्क मिले, डाउट सॉल्व हो जाए, रॉ मटेरियल मिले, मशीनरीज मिले या ऑर्डर्स मिले, ये सारा चीजें होता है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या हमें ऑर्डर्स भी मिलेंगे क्या। तो आप जैसे ही वो ग्रुप में जुड़ते हो तो पूरे हमारे 900 से ज्यादा मेंबर्स है, हर रोज कुछ ना कुछ ऑर्डर्स डालते हैं कि हमें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप इस तरीके से उनके ऑर्डर्स भी फुलफिल कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है। ये कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है मैं आपको चैट बॉक्स पे शेयर कर रहा हूँ। आप उस लिंक पे जाके इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो नाउ विल टेक रिमेनिंग क्वेश्चन। सर पोटैटो पाउडर में कुछ मार्केट है क्या, पोटैटो पाउडर हो सकता है क्या? हाँ, अभी वही बताया, अभी तो पोटैटो पाउडर ही बताया था मैंने। जो मैश पोटैटो का पाउडर जो है, इंस्टेंट, आप कोई भी पोटै स्टफिंग बनाने के लिए, आलू पराठा हो या फिर बटाटा वड़ा हो, समोसा हो, ये स्टफिंग्स बनाने के लिए पोटैटो पाउडर यूज होता है। एंड इवन टिक्की, आलू की टिक्की हो या जो भी कटलेट्स वगैरह बनाते हैं, इसमें इंस्टेंट यूज करने के लिए यू डोंट हैव टू बॉईल द पोटैटो। ये सब उसको छीलना एंड ये सब प्रोसेस अवॉइड कर सकता है। तो डायरेक्टली अभी इंडस्ट्री में यूज होता है। एंड अदर देन डेट, आलू भुजिया वगैरह है, नमकीन इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है। एक्सट्रूजन से आप डिफरेंट टाइप्स के पोटैटोज के फ्राई प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, स्नैक्स बना सकते हैं। तो ये पाउडर से ही बनता है, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है पोटैटो पाउडर्स का। ओके। अगला है कि सर B2C बिजनेस बन सकता है क्या मिक्स्ड वेजिटेबल का पैकेट बना के? मिक्स्ड वेजिटेबल का, फ्रेश वेजिटेबल का B2C ही बनेगा। बिकॉज उसका जो भी शेल्फ लाइफ है, वो जो हम जो मंडी से सब्जी लेके आते हैं हम, तो हम फ्रिज में रखते हैं। तो इसी तरह उसको अगर हम प्रोसेस करके अच्छे से पैकिंग करें, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग करें या फिर वैक्यूम से पैकेजिंग करें, तो उसका शेल्फ लाइफ आप कम से कम 1 हफ्ते तक भी बढ़ा सकते हो। तो काफ़ी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है जिनका 1 हफ्ते भी बढ़ाने से, आपको जो रोल करना है, आपका बिजनेस करना है, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल बेचना है, उसमें काम में आता है। मंडियों में अभी, नॉट ओनली मंडियों में बट मॉल्स में वगैरह आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा एक लो टेम्परेचर का
कैबिनेट होता है जिसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल कट करके रखे होते हैं, वो सिर्फ कटिंग चॉपिंग किया होता है। उसमें कुछ ट्रीटमेंट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता ज़्यादा। वॉशिंग क्लीनिंग करके ब्लांचिंग करके या फिर फ्रेश कटिंग चॉपिंग करके पैक करके रखना है। तो इसका भी बहुत अच्छा मार्केट है, बढ़ते जा रहा है। जैसे पाव भाजी मिक्स मैंने बताया, चाइनीज मिक्स है, या फिर भिंडी है, या मिर्ची है, या जो स्प्रिंग ऑनियंस है, ये सब जो पेरिशेबल गुड्स जो है, जो श्रेड्स है ऑफ कैरेट है या फिर कैबेज है, इजीली आपको अवेलेबल है। ग्रीन पीस है एंड स्वीट कॉर्न है, ये चीज़ें भी इजीली अवेलेबल है। तो स्मॉल पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। यस फास्ट, अभी कन्वीनियंस देख रहे हैं लोग, फास्ट कुकिंग मेथड है। सर, इसमें मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मिनिमल प्रोसेसिंग का बिजनेस में कुछ, अब मैंने जैसे बताया, 8-10 हजार से चालू कर सकते हैं। क्योंकि आपको मशीनरी क्या लगेगा, तो जो भी आपको पैकेजिंग करना है उसी के लिए मशीन लगेगा। अगर घर से शुरू करते हैं, अगर आपने 10-20 किलो माल लेके भी काम चालू किया, तो सिर्फ कटिंग चॉपिंग के लिए ही करना है। तो कटिंग चॉपिंग का भी मशीनरी आज काफी सस्ता है। अगर ओवरऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अगर प्रोजेक्ट देखा जाए 50-60 हजार का भी, 1 लाख के अंदर का प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आप 2-3 मशीन रख सकते हो घर में, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो ग्रेवी की मशीन होती है, या फिर कटिंग चॉपिंग डाइसिंग की मशीन होती है, वो 10-15 हजार से शुरू होती है। तो वो 2 मशीन है, या फिर चाकू से कटिंग करके भी आप कर सकते हैं। पैकेजिंग, आपको पैकेजिंग मटेरियल का जो भी खर्चा है इनिशियल, तो उसमें प्रिंटिंग करना है या डिजाइन करना है, वही इनिशियल खर्चा है। फिर रेगुलर में तो आपको बस सब्जी लाओ, क्लीन करो, कट करो, ये इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है। और थोड़ा सेकेंडरी प्रोसेसिंग करना है सेकेंडरी उसमें? में भी सेकेंडरी में भी वही वो कह रहा हूँ, प्रोसेसिंग ये तो सिर्फ कट वेजिटेबल का बताया। चटनी बनाओ, आज चटनी को भी कितने सारे मार्केट है। आज चटनी के छोटे छोटे पाउचेस भी बिकते हैं। आप अच्छा एग्जॉटिक फ्रूट का चटनी बनाओ, एप्पल का बनाओ, गुआवा का बनाओ, पीच का बनाओ, पाइनएप्पल का बनाओ। ये जो प्रोडक्ट्स है, आंवला का बनाओ, आंवला को का कैंडी बनाओ, आंवला की कैंडी के आप सिर्फ मुखवास भी कर सकते हो, सिर्फ मिक्सिंग करना है। मंडी से 1-1 किलो सब्जी लाओ, मुखवास के लिए चीजें लाओगे, मिक्स करो सिर्फ, तो छोटे छोटे पैकेट बनाओ, या छोटे जार में भर के दे देना। तो लेबल लगाना है, लेबल वीबल का इनिशियल खर्चा है, दूसरा क्या है। पेट के बॉटल्स अवेलेबल है मार्केट में, पेट के जार्स अवेलेबल है, पाउचेस अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है, कलर्ड है। तो इट इज वेरी इजी। एफएसएसआई का लाइसेंस भी, अगर 100 किलो के नीचे का प्रोसेसिंग करते हो, तो आप घर से लाइसेंस ले सकते हो मैन्युफैक्चरिंग का। 100-200 रुपये में लाइसेंस निकल जाता है, ऑनलाइन कर और सकते। सर, डिहाइड्रेशन बिजनेस में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट और कितने जगह में हम कर सकते हैं? डिहाइड्रेशन का बिजनेस, डिहाइड्रेटर आपको अभी जैसे फोटो दिखाया था, तो एक फ्रिज के जैसा उतना जगह लगता है। वो उतने टाइप का उतना एरिया रहेगा, एक रूम है, छोटा सा रूम रहेगा, तो भी आप डिहाइड्रेशन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक आपको पल्वराइजर लगेगा, अगर उसको किसी को पाउडर बनाना है, तो वो फ्रूट्स वेजिटेबल जब सूख जाते हैं उसको पाउडर करना है, तो वो लगेगा, सीव्स लगेगा। और जो डिहाइड्रेटर है, दो डिहाइड्रेटर कैन स्टार्ट फ्रॉम 50,000 रुपीज से चालू कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, छोटा से छोटा काम। और थोड़ा यस। बड़ा लेंगे, अगर 100 किलो करना है, तो आपको 4-5 लाख का मशीन लेना पड़ेगा। ओके। सर, मैंगो डिहाइड्रेशन में क्या मार्केट है? मैंगो में जैसे ड्राई मैंगो है, ड्राई मैंगो से आमचूर बना सकते हैं। और उसके स्लाइसेस करके आम के जो वो भी आयुर्वेदिक दुकानों में आप देखोगे, ड्राई मैंगो के श्रेड्स हो या कटिंग्स हो, या फिर स्लाइसेस हो, वो ड्राइंग कर सकते हैं। उसका मार्केट भी आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनियां हैं, वो भी यूज करती है। आमचूर का आप पैकेट्स बना सकते हो। और अगर आपको फ्रेश, मतलब राइपन्ड मैंगो का करना है, तो राइपन्ड का स्प्रे ड्राइंग करोगे, तो वो इंस्टेंट में यूज हो सकता है। डिहाइड्रेशन वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो आप उसका आम वड़ी वगैरह होता है ना, आम पापड़, ये सब कर सकते हैं डिहाइड्रेशन, जो आम का पल्प से बनता है, उसको पल्पिंग करके फिर उसका कर सकते हैं। प्रीमिक्सेस में जाता है आमचूर। ओके। ओके। वन सेकेंड।
यस, ये कोर्स में हम आपको डिहाइड्रेशन के बारे में भी पूरा एंड टू एंड कवर करेंगे। यस, आपके हमारे वेबसाइट पे आपको एक डिहाइड्रेशन का एक अलग सेपरेट कोर्स भी दिखता है, बट ये कोर्स का ही एक सबसेट है। तो डिहाइड्रेशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनको डिहाइड्रेशन ही सीखना है, तो उनके लिए डिहाइड्रेशन का एक सबसेट, एक अलग से कोर्स है। बट जिनको फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पूरा एंटायर सेक्टर सीखना है, तो फॉर देम ऑफ कोर्स ये कोर्स में हम आपको एंड टू एंड पूरा गाइड करते हैं। तो डिहाइड्रेशन के लिए आपको अलग से कोई कोर्स की जरूरत नहीं है, ये इसी कोर्स का पार्ट है, डिहाइड्रेशन। ओके। एंड हाँ, कुछ लोगों के क्वेश्चंस है अबाउट रेडी टू ईट या फ्रोजन फूड इंडस्ट्री के बारे में। तो देखो, फ्रीज ड्राइंग और फ्रोजन फूड ये एक अलग, मतलब जो फ्रीजिंग रेडी टू ईट जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग है। तो इसमें आपको, ये कोर्स में हमको आईक्यू फ्रीजिंग के बारे में गाइड करेंगे। बट कुछ लोगों को रेडी टू ईट और उसमें जाना है, तो इसके लिए हमारा एक नया अलग प्रोग्राम है रेडी टू ईट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका कोर्स एक्चुअली आज से ही शुरू हुआ है। तो आप हमारे वेबसाइट पे जब जाओगे तो फूड प्रोसेसिंग के अंदर आपको यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स दिखेंगे। फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, रेडी टू ईट, स्नैक्स प्रोसेसिंग, ऐसे हमारे अलग स्पाइसेस का अलग है, मिलेट्स का अलग है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स है। बट आपको ये प्रोग्राम के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग पे जाना है, और इस पे जाके आपको इस कोर्स को रजिस्टर करना है। सो हमारा जो नया बैच है ये 11th ऑफ अगस्त से शुरू हो रहा है, नया बैच इस कोर्स का। अभी मैं सॉरी, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, और भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मैं कवर करता हूँ। हमने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ऑलरेडी कवर किया है, इन्वेस्टमेंट क्या लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सर, नेक्स्ट है कि चीकू में क्या हो सकता है सर। हाँ, सपोटा चीकू में, चीकू को आप डिहाइड्रेट स्लाइसिस करके भी फ्रीज ड्राइंग कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर वो पाउडर अगर हम स्प्रे ड्राइंग करते हैं तो इंस्टेंट का चीकू शेक के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली चीकू शेक बनाने के लिए ही यूज होता है। हमने एक कंपनी के साथ काम किया था जहाँ पे हमने रेडी टू ड्रिंक चीकू का जूस बनाया था। बट जैसे मैंने कहा कि जैसे शुगर केन का जूस है या चीकू का है या पाइनएप्पल वगैरह का है, तो ये सबको इंडिया में अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आया है कि रेडी टू ड्रिंक में यूज करे। तो इसीलिए वो इतना नहीं चला। बट उसका भी बना सकते हैं, रेडी टू ड्रिंक, रेडी टू सर्व में भी चीकू का जूस बना सकते हैं। आइसक्रीम्स में जाता है काफी, चीकू का पाउडर भी जाता है और चीकू का पल्प भी जाता है। तो फ्रोजन में आप फ्रोजन कर सकते हैं चीकू का पल्प। चीकू का पल्प काफी आइसक्रीम इंडस्ट्री में जाता है, मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं उसमें जाता है। ओके ओके, यस। यस, कुछ लोगों के क्वेश्चन है अबाउट द वेबिनार। तो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग अगर आपको वापस देखना है, तो आप हमारे उद्योग वर्धिनी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 30,000 सब्सक्राइबर्स है। आप ये वेबिनार रिकॉर्डिंग आज का, यहाँ पे यूट्यूब पे एक हमारा प्लेलिस्ट है वेबिनार सीरीज नाम से। सो वेबिनार सीरीज के प्लेलिस्ट में आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस अपलोड हो जाएगा। आप यहाँ पे आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग वापस देख सकते हो। एंड मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, एक हमारा पॉडकास्ट है धंधे की बात नाम से, जहाँ पे हम हमारे एल्यूमनाइज के साथ पॉडकास्ट शूट करते हैं, जिन्होंने बड़े स्केल पे अपना बिजनेस शुरू किया है हमारे कोर्स के बाद। तो आप हमारे सुजाता शेट्टी का, मैम का जरूर वीडियो देखिए। ये वीडियो को ऑलरेडी 18,000 से ज्यादा व्यूअर्स आ चुके हैं, व्यूज आ चुके हैं। ये हमारे मैडम है सुजाता मैम की, जो फूड इंडस्ट्री में बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। ये हमारे सुजाता शेट्टी मैडम है, जो हमारे पार्टिसिपेंट है, जिन्होंने हमारे साथ हमारा कोर्स करके आज एकदम बड़े स्केल पे बिजनेस शुरू किया है। तो आप उनका जर्नी आप जरूर देखिए कि उन्होंने कैसे एक छोटे स्केल से घर से रह के उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज बड़े स्केल पे आज बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। तो आप जरूर उनका वीडियो देखिए, बहुत इंस्पायरिंग आपके सबके लिए रहेगा, कैसे बिजनेस हो सकता है। एंड ये ऐसे ही आपके जैसे एक वीडियो वेबिनार में जुड़े थे, बट आज एक बड़े स्केल पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो इनका जर्नी जरूर आप देखिए यहाँ पे। सो नाउ विल कवर कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये जो, हाँ, कुछ लोगों का क्वेश्चन है, ये टेलीग्राम कम्युनिटी ओपन नहीं है। ये ग्रुप में आप जब कोर्स ज्वाइन करते हो तभी आप इस ग्रुप में आपको एंट्री मिलता है। तो ये सिर्फ हमारे एलुमनाइज का कम्युनिटी है, ये कोई सबके लिए ओपन नहीं है। जो लोग हमारा कोर्स करते हैं उन्हीं लोगों को हम इस ग्रुप में ऐड करते हैं।
सो आज अभी तक 900 से ज्यादा मेंबर्स है हमारे इस ग्रुप में। एंड इसमें आपको प्योरली सिर्फ फूड इंडस्ट्री, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के ही लोग मिलेंगे, जनरल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है हमारे। आप देखोगे तो हर कोर्स की हमारी अलग कम्युनिटी है। हमारा स्पाइसेस कोर्स का अलग कम्युनिटी है, सोलर का कोर्स का अलग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अलग है, मिलेट्स का अलग है, रियल एस्टेट का अलग है, स्टॉक मार्केट के हमारे अलग ग्रुप्स है। तो हर एक इसमें हमारे हजार हजार मेंबर्स, स्टॉक मार्केट के इसमें हमारे 2000 मेंबर्स है जिन्होंने हमारे कोर्स के, वो सब लोग हमारे अलग अलग कम्युनिटीज में कनेक्टेड है। तो आप हमारे कम्युनिटी में इस ग्रुप में जुड़ सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आपको हमारा जो फूड सेक्टर कम्युनिटी है उसका आपको एक्सेस मिलेगा। ये परमानेंट आपको एक्सेस रहेगा इसमें कम्युनिटी का। इसमें हमारे पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आप इस ग्रुप का, मैं आपको जस्ट मीडिया दिखाता हूँ, मीडिया सेक्शंस देखो तो ये अभी के ही फोटोज है जो लोग हमारे कोर्स करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स डालते हैं। ये देखो, ये अपने उनके खुद के प्रोडक्ट्स है। हम यहाँ पे आपको नए नए अपडेट्स भी देते हैं, फूड में क्या नए एग्जीबिशंस हो रहे हैं ये भी हम अपडेट्स देते हैं। ये हमारे और पार्टिसिपेंट्स है जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये हमारे द्वारका चौहान मैम है जो आज मंथली 60 lakhs का टर्नओवर कर रहे हैं। ये इनका हमने वीडियो बनाया था एंड उनका वीडियो बहुत वायरल हुआ है। एंड आज उनके, अगर आप हमारे उद्योग वर्धिनी के इंस्टाग्राम चैनल पे जाओ तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे हमारे एलुमनाइज के वीडियोस भी देख सकते हो। तो ये सुजाता शेळके मैडम है, सॉरी, ये हमारे द्वारका चौहान मैम है जो हमारे टारगेट पार्टिसिपेंट है है। कि मैं कम से कम 100 करोड़ तक का बिजनेस करूं। मेरा 25 से 30 टन मंथली जाता है। डिहाइड्रेट करके भी आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट करते हो जिसको तो ये डिहाइड्रेट करते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काम करते हैं, 25 से 30 टन पर मंथ का टर्नओवर करते हैं। तो ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस कम्युनिटी में। द्वारका मैम ये जो है जिनका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ ये भी इस ग्रुप में कनेक्टेड है। तो ये सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एंड आपको बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिलेंगे, सप्लाई भी मिलेंगे, बहुत सारा बिजनेस आपका हो सकता है। ये सारे हमारे एल्यूमनाइज है जो एक टाइम पे कुछ नहीं थे, घर पे थे या कुछ और इंडस्ट्री में काम कर रहे थे या वर्क कोई जॉब कर रहे थे, बट स्टकअप थे, अपना बिजनेस कैसे करें इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो ये सबको हमने, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें आपको गाइडेंस, नेटवर्क, मेंटोर्स, फिर पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट और कोर्स के बाद जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारा चीजें हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा, हमारे मेंटोर नेटवर्क के द्वारा हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप जरूर हमारा उद्योग वर्धिनी सब चेकआउट कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम पेज, हमारा यूट्यूब, हमारा वेबसाइट, हमारे गूगल के रिव्यूज आप जरूर चेकआउट कीजिए। सो यस, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच समीर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। और किसी के अगर कोई लास्ट एक दो क्वेश्चन है तो हम 1-2 मिनट के लिए क्वेश्चन ले सकते हैं। बट अदरवाइज मैं आपको चैट बॉक्स पे हमारे नंबर्स शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे नंबर्स पे जाके कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो नया बैच है ये 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और मैंने चैट बॉक्स पे नंबर्स दिए हैं, तो आप वो नंबर पे जाके भी कांटेक्ट हमें कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। थैंक यू सो मच समीर सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। वेरी मच। यस, थैंक यू। एंड मैं आप सभी को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए। आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे ऐसे स्टोरीज है कि जो कुछ नहीं थे। समीर सर, आई थिंक वी यू कैन लीव, आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट उद्योग वर्धिनी। ओके। थैंक यू ओके। सर, थैंक यू। तो थैंक यू। आप जब हमारा YouTube चैनल चेकआउट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे गूगल पे रिव्यूज पे देखिए। हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स है, इतने सारे लोगों ने कोर्सेज किए, तो आप उन लोगों के रिव्यूज देख सकते हो गूगल पे। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल चेकआउट कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल जरूर देखिए। ये तो सुजाता शेळके का मैंने बस एक वीडियो दिखा है, बट ऐसे हमारे बहुत स्टोरीज है कि जो आज बड़े स्केल पे टर्नओवर कर रहे हैं। ये हमारे सॉरी, महेंद्र शिंगारे जी है जो आज 58 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं सालाना। एंड आज एक बहुत सारे एक फ्रूट वेजिटेबल प्रोसेस फूड्स में वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो उनका आप स्टोरी देख सकते हो। ये हमारे गोपाल सानप है जो 30 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, जो एप्पल इंपोर्ट्स में काम करते हैं। तो ये सारे लोगों के स्टोरीज आप जरूर देखिए। ये सबके मैंने पॉडकास्ट मैंने खुद ने लिए है एंड बहुत इंस्पायरिंग स्टोरीज है। एंड कैसे लाइफ टर्न अराउंड हो सकता है, कैसे कोई लोग जॉब में फंसे रहते हैं, जॉब से बिजनेस में नहीं आ पाते हैं,
या जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पाता है, या करियर में क्या करे, या बहुत से गृहिणी है कि जो घर पे रहती है बट घर से बिजनेस नहीं कर पाती है। तो ये सब लोगों के लिए, ये सब लोगों के स्टोरीज है हमारे चैनल पे, जो हमारे एल्यूमनाइज रह चुके हैं और आज बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमारा चैनल जरूर देखिए, यूट्यूब चैनल, आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा हमारे चैनल के द्वारा। एंड हमारे एल्यूमनाइज के साथ आप जरूर कनेक्ट कर सकते हो। हम जो भी कोर्स कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम हमारे एल्यूमनाइज के साथ कनेक्ट करवाते हैं, या आपको इस टेलीग्राम कम्युनिटी जो है, इसमें आपको बहुत बड़ा नेटवर्क मिल सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है। ऑफ कोर्स इस कोर्स में हम आपको इन डेप्थ पूरा गाइड करेंगे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के रिलेटेड, आपको छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक, प्लांट तक, अबाउट रेसिपी, प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग पूरा गाइड करेंगे, मशीनरी, सप्लायर्स, सारी नेटवर्क हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो विद दिस हम आज का वेबिनार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हो। यूट्यूब चैनल का लिंक आप उद्योग वर्धिनी सर्च कीजिए, हमारा नाम सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको हमारे यूट्यूब चैनल लिंक भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस लाइव। आई होप आपको आज के वेबिनार से इंफॉर्मेशन मिला हो, इस इंडस्ट्री के बारे में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके बारे में गाइडेंस मिला हो। बट ऑफ कोर्स इसमें बिजनेस कैसे करना है इसके बारे में इन डेप्थ हम आपको इस प्रोग्राम में गाइड करेंगे। एंड पूरा पोस्ट प्रोग्राम आपको जो सपोर्ट चाहिए वो भी हम आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू, बाय।